इतने लोग अंदर हैं, इससे काफी ज्यादा लोग बाहर भी हैं। सुदेश जी, आज मान्यवर कांशीराम जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरे देश में आज कांशीराम जी को याद किया जा रहा है। लखनऊ में बड़ी रैली हुई है, रिकॉर्ड टूट गए हैं। जितने वहां पे पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो बहन जी को प्यार करते हैं, बसपा को प्यार करते हैं, पूरी जो ये आज समारोह हुआ है पूरे देश में, क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मानव श्री कांशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन करते हैं। रहबर हैं हमारे समाज के, हमारे देश के, इस बहुजन समाज को, खासकर वो वंचित समाज। तो आज जो आपको दिखाई दे रहा है कांशीराम साहब की अलग है। ये पूरे देश दुनिया में आज मानव कांशीराम साहब ने जिस तरह से बहुजन समाज को इकट्ठा करके उनको एक माला में पिरोकर देश में सत्ता की चाबी को तक पहुँचाने का काम किया। आज उन्हीं के प्रति मान्य बहन जी, उनकी शिष्य हैं परम, पूरे देश में ये बात साबित करने का काम किया कि मानवर कांशीराम साहब ने जो पौधा लगाया था वो माता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसे फलीभूत उसको तैयार करके पूरे देश में फैला दिया है। तो मानवर कांशीराम साहब का जो वहाँ पे आपने रैली दिखी, महारैली दिखी बहन जी की, और पूरे देश में मानवर कांशीराम साहब के इसी तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं माननीय बहन जी के आदेशानुसार। दिल्ली हमारा, यूपी हमारा पावर हाउस है, यूपी हमारा प्रयोगशाला है। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो बड़ी ताकत से हम लोग 4 बार सरकार बनाई है, तो उसका भी बहुत ताकत से लोगों में स्वागत है कि भाई आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से 5वीं बार सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। और माननीय बहन जी ने अभी कह भी दिया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। इस बार माननीय बहन जी का पूरा रूपरेखा, पूरे संगठन कार्यकर्ता, पूरे देश में, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में बूथ सेक्टर लेवल तक के माननीय बहन जी ने संगठन की समीक्षा करने का काम शुरू कर दिया है। वही हमारी ताकत है, वही माननीय कांशीराम साहब ने हमको एक ताकत दी थी। तो ये जो लाखों लोग पहुंचे हैं लखनऊ में, ये आम आदमी की आज जरूरत बन गई है बीएसपी को सपोर्ट करना, या फिर बदलाव होने वाला है कुछ? देखो, बहुजन समाज पार्टी की अलग विचारधारा है। जो बाबा साहब, माननीय कांशीराम साहब, तथागत बुद्ध से लेकर तीवरामा स्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, इन तमाम महापुरुषों ने क्या किया, समाज में चेतना पैदा की। पर जिनसे लड़ाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या क्षेत्रीय दल हो, सपा, ये सारे के सारे दल एक मनवादी विचारधारा के दल हैं। इनकी कोई वैचारिक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कौन लेके चल रहा है? बहुजन समाज पार्टी। इसको जिंदा किसने किया? माननीय कांशीराम साहब ने और बहन जी ने। तो साफ साहब मैं अभी देख कर रहा हूँ, मैं गांव से अभी लौटा हूँ परसों, तो हमने गांव में भी देखा है कि मानवर साहब और बहन जी के प्रति लोग इस बार कह रहे हैं कि भाई हम गांव में 10-20-50 किलो गेहूं बेचकर भी बहन जी की रैली में जाएंगे। ये पैदा जज्बा जो टीस है वो समाज में, कार्यकर्ताओं में ये खुद पैदा हुई है कि हमारे 15 साल की सूखा है या 20 साल से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है। और इसी तरह 2007 में हुआ था, लोगों में टीस पैदा हुई और कार्यकर्ताओं ने जोश भरकर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। वही पुनः 2027 में रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अन्य समाज के लोग भी, खासकर पिछड़े समाज के लोग, सवर्ण समाज के, गरीब समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग भी ये बात समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा सकती है। बाकी दलें तो अपनी रोटियां सेक सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी है, अगर सभी समाज तैयार कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराने की कहावत कर सकते हैं। पहले भी हराया हमने, 2007 में हराया, 2002 में हराया और पुनः 2027 में वही समीकरण बनने के तैयार हो गए हैं। अभी आपने लखनऊ में जो रैली देखी, 15 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये साफ साफ संकेत है कि कम से कम 15 से 16, 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ के बाहर जाम है। पूरे देश से लोग भी इकट्ठे हुए, जबकि माननीय बहन जी ने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग आए, लेकिन लोग बहन जी के प्रति, मानव कांशीराम साहब के प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं, उनमें आदर भाव रखते हैं। तो पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए हैं भाई। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन का दौर है और बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। ये परिवर्तन का दौर है। लेकिन कांशीराम जी को तो अन्य पार्टियां भी याद कर रही है, समाजवादी पार्टी वगैरह है। देखो क्या है, समाजवादी पार्टी ने जब याद कर रही है तो समाजवादी पार्टी को याद करना चाहिए कि कैसे माननीय बहन जी ने साहब के यादगार में कांशीराम नगर बनाया। कासगंज को किसने बदल दिया? समाजवादी पार्टी ने। मानवर कांशीराम साहब के नाम से बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए, ये सहारनपुर में बनाया, किसने बदला? समाजवादी पार्टी ने। ये यहाँ पर आपका नोएडा में मानवर कांशीराम साहब का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया माननीय बहन जी ने। नाम बदले उन्होंने, तो सपा ने बदला। तो ये दुर्भावना है, ये जाति दुर्भावना कांशीराम साहब के प्रति किसके? सपा की है, कांग्रेस भाजपा की है। लेकिन ये राजनीति वोटों की करने के लिए सपा और इस तरह की ड्रामाबाजी छलावाबाजी कर रही है। समाज इस बहकावे में नहीं आने वाला, सब समझते हैं। सब 1.5 साल है सर चुनाव में, अभी ये ताकत दिखाई है बीएसपी ने इस बार। बिल्कुल, देखो ये ताकत नीचे से है।
ये समाज की ताकत है जिसको समाज तय कर चुका है कि माननीय बहन जी के नेतृत्व हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में वो काम करके दिया। और बहन जी बहुजन समाज के साथ साथ हमने ये भी देखा सर कि बहुत अन्य समाज के लोग भी जो अपर कास्ट के ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य, जाट, गुजर, ये समाज के लोग भी कहते हैं कि माननीय बहन जी ऐसा शासन किसी का नहीं। हम भी चाहते हैं माननीय बहन जी सरकार में आए। तो दलित, पिछड़ा, अगड़ा तो चाह ही रहा है, मुस्लिम आदमी चाह रहा है। तो बदलाव के संकेत पूरी तरह ये आप दिखाई दे रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं की ताकत है। यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, अपने साधन संसाधनों से लोग गाड़ी करके आए, बसें करके आए, ट्रकों से आए, ट्रैक्टरों से आदमी पहुंचा है लखनऊ से आदमी पहुंचा है। ये गांव की मिट्टी, शहर की मिट्टी, कस्बे की मिट्टी लखनऊ में इकट्ठी हुई है। तो इसका पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव, पूरे देश में प्रभाव जाएगा। और 27 में चुनाव होने के बाद दिल्ली में भी चुनाव है, उसका प्रभाव दिल्ली में बहुत बड़ी ताकत से मिलेगा। हमारी प्रदेश की टीम, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के सारे जोन के साथी और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के आदेशानुसार दिल्ली में भी सेक्टर बूथ पे हम लोग काम करना शुरू कर दिया है। इसका भी अच्छा परिणाम आपको 2027 में वार्ड चुनाव में दिखाई देगा। मनोहर, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि बीएसपी जो है नीचे जा रही है। अब इस जो भीड़ आई है लखनऊ में, जो बसपा कार्यकर्ता पहुंचे, उसके मायने से क्या उनके दिमाग बदल जाएंगे अब? पत्रकार महोदय, बहुजन समाज पार्टी वो वर्गत का पेड़ है कि कमजोर तो हो सकता है, खत्म कभी नहीं होगा। विचारधारा है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये विचारधारा है और विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। और बहुजन समाज पार्टी विचारधारा जन जन में है, उस गरीब में है, गुरबे में है, कमजोर में है, किसान में है, दलित में है, पिछड़े में है, उस सभी में है। जो लोग शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, जिनको उद्धार चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति अपनी रास्ता विश्वास रखते हैं सर। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम का फिर से कार्ड खेला जा रहा है। वो जो है कई लोग आई लव मोहम्मद चला रहे हैं, आई लव, जो उधर से वो फिर कह रहे हैं कि आई लव राम, आई लव इंडिया, वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खिलाया। उसी कार्ड क्या है बीएसपी के पास में? देखिए, इस तरह लव और जिहाद और इस तमाम तरह के शब्द बोलकर ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। बहुजन समाज पार्टी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। समाज में भाईचारा कैसे पैदा हो, उस पर विश्वास करती है। अभी आपने आदरणीय बहन जी का सुना कि आई लव भी कुछ नहीं होता, ये राजनीतिक स्टंट है। इसमें हमारे समाज के लोग ना फंसे और अगले समाज के लोग भी इसमें ना फंसे। ये विपक्ष का और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा का आपसी गठजोड़ है जो इस तरह की शब्दावली करके समाज में लोगों को गुमराह पैदा कर रहे हैं। लेकिन लोग भी समझदार हैं, अब लोग गोबर नहीं खाते, लोग समझदार हो गए हैं। सबको पता है, जिसके दिल में राम है, जिसके दिल में बाबा साहब है, जिसके दिल में अल्लाह है, जिसके दिल में गुरु नानक है, वो अपने दिल में रखेगा, उससे दिल से प्यार करेगा, चिल्ला नहीं करेगा। चुनाव में भी 1.5 वर्ष का टाइम है करीब, तो क्या और मजबूत होगी बीएसपी अगले 1.5 साल में? देखो, बहुजन समाज पार्टी संगठन की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम आप लोग जब कवर करके गांव से आते हैं, मैनपुरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर पता किया घर गली में लोगों से, तो बता रहे घर घर तक बूथ का काम हो रहा है, सेक्टर काम हो रहा है, ओरिजिनल काम हो रहा है। उसके बलबूते बहुजन समाज पार्टी पहले सत्ता में आई थी, फिर भी आएगी। कोई बूथ सेक्टर अगर हमारा कम मजबूत हो जाएगा तो हमारी कोई भी ताकत, किसी दुनिया कोई भी ताकत बहुजन समाज पार्टी पहले भी नहीं रोक पाई, आगे भी नहीं रोक पाएगी। उसी भी काम हो रहा है, संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है बीएसपी की। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है सर। मानो बुलडोजर तो देखो, ये सब क्या है, सब लोगों को आंदोलित करने का, लोगों को प्रभावित करने का एक जरिया है, लेकिन ये छदम है, ये परमानेंट नहीं है। सरकार जो दिखावा कर रही है वो अपने कामों को छुपाने के लिए कर रही है। जो उन्होंने काम नहीं किए तो इस तरह के धर्म के ऊपर ले आओ, बुलडोजर चला दो, इनकाउंटर कर दो, ये समाधान नहीं है। समाज सरकार का ये सारा ड्रामाबाजी दिखावा है कि हम अपने काम में नाकाम रहे। जो काम समाज तक जाना चाहिए, रोड, सड़क, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, रोजगार, उत्तर प्रदेश सरकार देने में नाकाम रही।